नेक्स्ट कोट इज नेवर बेंड योर हेड, होल्ड इट हाई, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। दुनिया की आंख में आंख मिला करके बात करने का दम होना चाहिए आपके अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुद को किसी से भी कम मत समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को दूसरे से ज्यादा समझो। मुझे पता है जैसे ही मैं ये लाइन बोलूंगा कि खुद को किसी से कम मत समझो, आपकी ईगो को बड़ा मजा आएगा सुन करके। आप कहोगे अरे वाह, इसका मतलब मैं तो वो। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है खुद को किसी से कम मत समझो। तो आप ना किसी से कम हो ना किसी से ज्यादा हो। कुछ आपकी वीकनेसेस हैं जो सामने वाले की स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ सामने वाले की वीकनेसेस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सिर्फ अपनी वीकनेसेस को सामने वाले की स्ट्रेंथ से क्यों कंपेयर कर रहे हो? इनफैक्ट कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? अपनी स्ट्रेंथ की तरफ देखो ना। ये देखो ना कि आप क्या कर सकते हो, ये नहीं कि क्या आप नहीं कर सकते। ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, ये देखो कि क्या है और क्या हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डरो मत, इस दुनिया से डरो मत, क्योंकि जो डरता है उसको दुनिया और डराती है, जो दबता है उसको और दबाती है, जो अपने आप को इंफीरियर समझता है उसको और ये रियलाइज कराया जाता है कि वो इंफीरियर है, जो दबता है उसको इतना दबा दिया जाता है कि उसको आगे बढ़ने का मौका तक नहीं मिलता। तो ऑलवेज लुक एट दिस वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई, नॉट विद एरोगेंस। इसलिए नहीं कि मैं तो वो तो नहीं, ना मैं आपसे कम ना मैं आपसे ज्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इस कोटेशन की? कि ये देखो, ये कोटेशन आ कहां से रही है। वो जो खुद देख नहीं सकती, वो ये कह रही है कि अगर आप नहीं भी देख सकते तब भी दुनिया की आंख में आंख डाल करके बात करो। अगर आप नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से कम हो। इसी तरह से अगर आपके पास में कुछ ऐसा नहीं है जो सामने वाले के पास में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से कम हो। तो कॉन्फिडेंस से देखो उसको। तो जो भी कुछ इन्होंने कहा है या जो भी कुछ इन्होंने किया है अपनी पूरी लाइफ में, अगर उस सबको सम अप करना हो एक लाइन के अंदर तो वो क्या है कि कभी भी सर झुका के मत जियो, चाहे कुछ भी हो जाए। सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो। सर मुझे ये पूछना है कि लाइफ में हम जो भी करते हैं, लाइक स्टार्टिंग से मैंने जो भी आज तक किया है मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। लाइक लोगों से कभी मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट कभी लाइफ में ऐसा लगता है, ऐसा टाइम भी आता है कि आप लोगों से इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बातें जानने के बाद भी, सारे मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो सुनने के बाद भी। जैसे कि मेरे साथ अब हुआ है, लाइक आई टुक सर्जरी राइट नाउ। तो उसके बाद जैसे ही मैंने सर्जरी में एंट्री करी, वहाँ पे लाइक मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है एंड आई एम द गर्ल जिसने सर्जरी चूज़ किया अपनी मर्ज़ी से अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके। बट अब मैं इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूँगी सर्जरी। बिकॉज वहाँ पे जितने भी मेल्स थे दे यूज्ड टू से, अरे तू सर्जरी ले रही है यार, तू कहाँ आ गई, गो फॉर डर्मा के लिए जा, गायनी के लिए जा, सर्जरी क्यों लिया। एंड आई वॉज लाइक नहीं, मोटिवेशनल वीडियो देखी, इंस्पिरेशनल वीडियो देखी है, नहीं इफेक्ट होना चाहिए, बट मैं इफेक्ट हुई और मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ रही हूँ। तो ऑलरेडी छोड़ दिया आपने या छोड़ने सर वाले हो? नहीं, अब रिजॉइन कर रही हूँ। अच्छा। स्टिल आई मेंटेन माई पेशेंस। आई वॉज लाइक कि नहीं, चाहे कुछ भी है, कमिटमेंट किया है, करना है। बट आई वॉन्ट सोल्यूशन कि कभी लाइफ में ऐसा हो ही ना कि हमें चीज़ें छोड़नी पड़े, वहीं पे हम समझ जाए, वहीं पे हम संभल जाए। क्योंकि आई टुक 3 मंथ्स ये चीज़ समझने के लिए। ये जो आपने बात कही कि भाई सर्जरी में मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये सर अगर थियोरेटिकल होती तो हम इग्नोर कर सकते थे। आप समझ गए मेरी बात? कि अगर ऐसी हवा में कोई बात कोई बोल रहा है कि मतलब मान लो आप मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोल रहा है तो फर्क नहीं पड़ता ना। अगर तब भी फर्क पड़ रहा है तो बेवकूफ़ कौन है, वो है बोलने वाला या आप हो? आप हो बेवकूफ़। बट ये बात थियोरेटिकल नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि रियलिटी यही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया। आपके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों ने ही या उनमें से किसी एक ने सिर्फ जॉब करी। अब ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम बिजनेस मत करो, हमारे को किसी को ABCD भी नहीं पता है बिजनेस, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं और आप अपने आप को कहो कि नहीं मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जा रहे हो छलांग मारने के लिए किसी स्विमिंग पूल में, गहरे पानी में, और कोई आपको आकर के कह रहा है कि बेटा मुझे भी तैरना नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं आता है, थोड़ा संभल के।
तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना कि मेरे सेशन देख करके कहो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है, सब कह रहे हैं मत कूद, लेकिन मैं तो कूदूंगा, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं चार्ज अप हूँ, मैंने बहुत सेशन देखे इस बंदे के। और आप जाओ जाकर के सीधा गहरे पानी में छलांग लगा, क्या होगा? मेरा कोई सेशन काम आएगा? डूब जाओ, मर जाओ। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? कि एक है, मैं बोलता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग मेरी बातों को लिटरली ले लेते हैं कि एक बात पकड़ी और उसको हर सिचुएशन में अप्लाई कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता। आपको पहले समझना पड़ेगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जहां पे वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या आपको नीचे गिराने के लिए बोल रहे हैं या फिर हवा में बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई सर पैर नहीं। लेकिन अगर कोई इस लेवल की बात कर रहा है जो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और रियलिटी पे बेस्ड है, तो आपको वहां पर रुकना है, आराम से समझना है कि वो जो बंदा बात कह रहा है, फिर वापस से रीस्ट्रक्चर करना है अपने माइंड में और प्लान करना है कि अब मैं उस काम को करूं या छोड़ूं। मेक सेंस? हाँ। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ध्यान से समझना। देखो, अब अगर वो कह रहे हैं कि सर्जरी में तुम क्यों आ गई, क्योंकि उसके पीछे एक आप ये सब शेयर करना चाहते हैं कैमरे में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है। तो अब क्या किया जाए वहां पर? एक ऑप्शन तो ये है कि जो अभी करंट रियलिटी है हम उसके हिसाब से चलें। करंट रियलिटी क्या है कि भाई फीमेल्स का डोमिनेंस कहां पर है, मान लो गायनेक में है, सर्जरी में कम है। तो इस करंट रियलिटी को समझ करके एक तो हो सकता है कि हम इसी के हिसाब से एक्ट करें कि अब वो ये क्या डिसीजन लें कि इसको छोड़ करके मैं अब गायनेक में जा रहे हैं। बट वहां पर भी एक दिक्कत है, ध्यान से अगर आप समझोगे तो करंट रियलिटी में क्या दिक्कत है, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सब वही कर रहे हैं। आप उनसे अलग जैसे ही कुछ करोगे तो इनिशियली आपको चैलेंजेस आने ही आने हैं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां से आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, इस रियलिटी को आपने देखा, समझा और अपने आप को बोला कि अब तो मैं यही करूं। क्यों करूंगी? क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। अगर सिर्फ अपने लिए कर रही होती तब तो ठीक है, गायनेक भी वहां पर जाऊं और कॉम्पीट करती रहूं। लेकिन अगर मैं यहां पर सर्जरी में, जो कि आज की डेट में रियलिटी ये है कि करंटली मेल डोमिनेटेड है, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं और कुछ ऐसा कर दूं जो कोई सपने में भी करने का नहीं सोच सकता आने वाले 10 साल बाद, तो क्या होगा आने वाले 10 साल बाद? क्या आपके जैसी और जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए एक रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा? तो यहां से एक एनर्जी अलग लेवल की मिलती है। अब यहां पर आप डिनाई नहीं कर रहे रियलिटी को, यहां पर आप कह रहे हो कि ठीक है रियलिटी है, बट इस रियलिटी को बदला जा सकता है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी। अब जब मैं इसको बदलने के बारे में सोचूंगी या इसको एक्चुअल में बदलूंगी तो क्या होगा वहां पर? क्या आराम से हो जाएगा सब कुछ? चैलेंजेस आएंगे। कितने चैलेंजेस आने वाले हैं? बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो मेंटली आपने अपने को क्या बोला? आई एम रेडी फॉर ऑल दीज चैलेंजेस। क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद में एंड में जो सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस लाख गुना ज्यादा मीनिंगफुल होगी उससे कि अगर मैं बिना किसी चैलेंजेस के जा करके थोड़ी बहुत कहीं पर सक्सेस। नाउ दिस सक्सेस इज नॉट जस्ट मीनिंगफुल फॉर मी बट फॉर द वर्ल्ड एज वेल। तो आपकी एक लार्जर विजन आ गई यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे किसी बैकग्राउंड से हो, अभी जो मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि जहाँ पर आपके जो फादर मदर हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है और बिजनेस के नाम से ही डरते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है सेफ एंड सिक्योर ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ कि ठीक है मैं भी जॉब ही कर लेता हूँ, वो भी खुश मैं भी खुश, इसमें कोई बुराई नहीं। बट ये भी हो सकता है कि आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रहा कि नहीं मुझे करना है। तो अब आपको मेंटली ये प्रिपेयर्ड रहना है कि ये कोई हलवा नहीं है। जैसे मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं उस बंदे के कंपैरिजन में जो बिजनेस बैकग्राउंड से है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बाद में जब मैं सक्सेस को अचीव करूंगा तो सिर्फ वो सक्सेस मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, मेरे जैसे और भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, व्हाटएवर मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जो दुनिया में लाखों लोग ये सोचते हैं और यहीं पर सोच करके रुक जाते हैं कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। इनफैक्ट बड़ी सक्सेस उसी को बोलते हैं जहां पर रियलिटी को किसी बंदे ने चेंज किया। मजा उन्हीं की कहानियां सुनने में आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने अभी बात बोली कि भाई जो गायनेक है दैट इज अ फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, तो अगर उसमें आपने कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर भी लिया तो क्या वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है किसी के लिए? बिकॉज दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू।
सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बल्कि अगर आपने वहां पे अचीव नहीं किया तब लोग बोलेंगे हाँ ये क्या है, हाँ जो सब करते हैं वो भी तू नहीं कर पाई। ये सर। बट अगर आपने कुछ ऐसा किया जो और कोई नहीं कर रहा है, यानी आपका पर्पस क्लियर है, आपका ये वाई क्लियर है कि मैं ये कर क्यों रही हूं, तो जितना वो बोलेंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में? ये बोलने दो ना, यही तो मैं चाहती हूं कि लोग बोले कि तू नहीं कर सकती।